हेलो एवरीवन। आज हम क्लास 12th की बिजनेस स्टडीज में लेसन नंबर 11 मार्केटिंग मैनेजमेंट का टॉपिक लेने जा रहे हैं, पर्सनल सेलिंग। हर बार की तरह इस बार भी शुरुआत में वही चीज बता रहे हैं कि आपके 4 पीज हैं। हमारे 4 पीज ऑफ मार्केटिंग मैनेजमेंट हैं। वो हैं हमारे प्रोडक्ट से जो स्टार्ट होते हैं। प्रोडक्ट के हमारे कुछ कंपोनेंट्स आ जाते हैं, वो है ब्रांडिंग, लेबलिंग और पैकेजिंग। ठीक है। उसके बाद फिर हमने प्राइस किया। प्राइस में हमने फैक्टर्स अफेक्टिंग किए थे। उसके बाद हमने प्लेस किया। प्लेस में हमने लेवल्स किए या आप मान लीजिए चैनल्स किए। ठीक है। उसके बाद है हमारा प्रमोशन। प्रमोशन में हमने प्रमोशन का मीनिंग किया, प्रमोशन के हमने प्रमोशन मिक्स किया। अब इस प्रमोशन में भी हमारे 4 कंपोनेंट्स हैं बेटा। उसके बाद उस 4 कंपोनेंट्स में जो आज हम लेने जा रहे हैं वो है हमारा पर्सनल सेलिंग। ठीक है। मैंने आपको ये पहले भी बताया है कि इस प्रमोशन में हमारे जितने भी कंपोनेंट्स हैं, चाहे हम बात करें अपने एडवर्टाइजिंग की, या हम बात करें पब्लिक रिलेशन की, या हम बात करें सेल्स प्रमोशन की, और या जो टॉपिक हम इस बार लेने जा रहे हैं दैट इज द पर्सनल सेलिंग। जितने भी हम ये काम करेंगे प्रमोशन में, उनका एक ही हमारा टारगेट है, वो ये है कि हमें सेल्स को इंक्रीज करना है। तो ये इसीलिए यहाँ पे स्पेशल लिखा है, पर्सनल सेलिंग इज फॉर द प्रमोशन मिक्स एंड इट इज फॉर द सेल्स इंक्रीज। ठीक है। आगे अब टॉपिक पे आते हैं। पर्सनल सेलिंग का मीनिंग क्या है बेटा? इसको थोड़ा ध्यान से हर वर्ड को देखो। इट इज अ मीडियम फॉर इंक्रीजिंग सेल, जो पहले ही आपको बताया गया है कि इसमें हर चीज हमने सिर्फ सेल्स इंक्रीज करने के लिए की है। तो वही चीज इन्होंने लिखा है कि पर्सनल सेलिंग सेल्स इंक्रीज करने के लिए है। और जो इसमें मेन बात आ जाती है इसके बाद, वो ये है, इट इज फेस टू फेस इंटरेक्शन, फेस टू फेस कॉन्टेक्ट। ठीक है। ये बायर और सेलर का फेस टू फेस कॉन्टेक्ट है। दे आर फेसिंग ईच अदर। और फेसिंग ईच अदर का मतलब क्या होता है? जब वो दोनों आपस में बातचीत कर रहे हैं तो ये एक डायलॉग होगा बेटा। ठीक है। डायलॉग मीन्स टू वे कम्युनिकेशन, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है। इस टू वे कम्युनिकेशन में ना सिर्फ सेलर अपनी बात कहता है, बल्कि जो कंज्यूमर है, कंज्यूमर भी अपने डाउट्स को क्लियर करता है। एडवर्टाइजिंग में अगर आपको याद हो, एडवर्टाइजिंग में हमने बताया था कि वो मोनोलॉग है। मोनोलॉग मीन्स इट इज ओनली द थिंग्स डेट, सिर्फ वही कन्वर्सेशन आ रही है जो कि स्पॉन्सर हमें बताना चाह रहा है। जो उसने एडवर्टीजमेंट में कह दिया वो कंज्यूमर ने सुन लिया, लेकिन अगर उसके कोई डाउट्स हैं तो वो क्लियर नहीं हो सकते। लेकिन पर्सनल सेलिंग क्या है? इट इज अ, ये चीज याद रखने की है, इट इज फेस टू फेस कॉन्टेक्ट बिटवीन बायर एंड सेलर। ठीक है। वो अपने प्रोडक्ट को डिस्क्राइब करेगा जैसे कि एडवर्टीजमेंट में करते हैं, वो अपने प्रोडक्ट्स को डिस्क्राइब। लेकिन साथ साथ एक चीज ऐड हो गई, एडवर्टीजमेंट में उन्होंने सिर्फ अपने प्रोडक्ट्स को डिस्क्राइब कर दिया, लेकिन इसमें एक चीज और ऐड हो गई, एंड रिमूव द डाउट्स ऑफ कंज्यूमर्स। तो ये जो उसने कंज्यूमर्स के डाउट्स को भी दूर कर दिया, तो ये हो गया हमारा टू वे कम्युनिकेशन। ठीक है। ये हो गया हमारा पर्सनल सेलिंग का मीनिंग बेटा, कि एक तो ये सेल्स इंक्रीज करने के लिए तो है, ये कॉमन फीचर है एक हमारा प्रमोशन में हर कंपोनेंट का। लेकिन ये जो बात है, ये फेस टू फेस कांटेक्ट है, फेस टू फेस इंटरेक्शन है बिटवीन द बायर एंड सेलर, जहां पे वो जो सेलर है वो अपने प्रोडक्ट्स के फीचर्स डिस्क्राइब करेगा और साथ साथ कंज्यूमर्स के डाउट्स को भी रिमूव करेगा। ठीक है। ये तो हो गया मीनिंग बेटा। अब एक और चीज जो आपको पर्सनल सेलिंग में ध्यान रखनी है, इट इज नॉट ओनली अबाउट द पर्पस ऑफ सेलर। सेलर का तो एक ही पर्पस है कि उसने क्या करना है, सेल्स इंक्रीज करनी है, उसने कस्टमर को सेटिस्फाई करना है। ठीक है। और सेल्स इंक्रीज करनी है उसका, ये उसका पर्पस है। लेकिन इसके साथ साथ एक पर्पस और इसमें ऐड हो जाता है पर्सनल सेलिंग में, कि कस्टमर को भी हमें सेटिस्फाई करना है। सेल्स भी इंक्रीज की एंड साइमल्टेनियसली कस्टमर शुड बी सेटिस्फाइड। कस्टमर क्यों इसमें सेटिस्फाइड हो जाएगा बेटा? ये आगे जाके जब हम इसके फीचर्स कर रहे हैं ना, तब आप समझोगे। क्योंकि यहाँ पे वो अपने डाउट्स क्लियर करता रहता है। ठीक है। और जो हमारा सेलर है, वो भी समझ जाता है कि कस्टमर को किस तरह का प्रोडक्ट चाहिए, तो वो उस हिसाब से अपने प्रोडक्ट को डिस्क्राइब कर देता है।
तो कस्टमर भी अपने डाउट्स को क्लियर करके सेटिस्फाई हो जाता है और सेलर का भी काम हो जाता है, उसके जो एफर्ट्स हैं वो सेल्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो ये हो गया हमारा पर्सनल सेलिंग का मीनिंग। अब हम इससे आगे चलते हैं कि पर्सनल सेलिंग के फीचर्स क्या हैं बेटा। अब यहाँ पे मैंने एक वर्ड फीचर्स तो लिख दिया है, लेकिन अगर बाय चांस क्वेश्चन बेनिफिट्स पे आ जाए, ठीक है, एडवांटेजेस पे आ जाए, तो वो भी आप इन्हीं में से ले सकते हो, क्योंकि ये जो कंटेंट है इसका, इट विल सर्व द पर्पस ऑफ फीचर्स बेनिफिट्स एज वेल एज द एडवांटेजेस। ठीक है, अब बात करते हैं हम इसके फर्स्ट पॉइंट की। इट इज द पर्सनल इंटरेक्शन। अभी हमने मीनिंग में किया, इट इज फेस टू फेस इंटरेक्शन। ठीक है, यहां पर दोनों सेलर और जो बायर है, दे आर टॉकिंग टू ईच अदर। वो अपना प्रोडक्ट डिस्क्राइब कर रहा है, बायर अपने डाउट्स क्लियर कर रहा है। ठीक है, दे आर ऑब्जर्विंग। उनको समझ आ रहा है, सेलर को ये समझ आ रहा है कि मैं कस्टमर को सेटिस्फाई कर पा रहा हूं या नहीं, और बायर को ये समझ आ रहा है कि आइदर द प्रोडक्ट इज यूजफुल फॉर मी और नॉट। तो यहाँ पे पर्सनल इंटरेक्शन दोनों के बीच में हो जाती है बेटा। ठीक है, सेकंड इज टू वे कम्युनिकेशन। टू वे कम्युनिकेशन है क्योंकि जो सेलर है वो अपने प्रोडक्ट्स को डिस्क्राइब कर रहा है, उनके फीचर्स बता रहा है, और जो हमारा परचेजर है उसके मन में जो जो डाउट्स आ रहे हैं कि उसको यूज कैसे करना है, उसके पास जो कस्टमर के लिए वो यूजफुल होगा भी या नहीं होगा, अगर उसकी रिपेयर करवानी हो तो क्या कैसे होगा, अगर उसकी मेंटेनेंस है तो कैसे होगी, तो वो सारी चीजें यहाँ से पूछेगा बेटा। ठीक है, तो ये टू वे कम्युनिकेशन हो गई, क्योंकि फेस टू फेस इंटरेक्शन है तो बातचीत दोनों तरफ से हो रही है। बेटर रिस्पॉन्स। देखो, अब एडवर्टीजमेंट अगर टीवी में आ रही है, हम टीवी देखें या ना देखें, टीवी चल रहा है लेकिन हम टीवी देख ही नहीं रहे, तो अब जो स्पॉन्सर है वो तो अपनी एडवर्टीजमेंट दे रहा है, लेकिन जो कस्टमर्स हैं उन्होंने उसके ऊपर अटेंशन नहीं दी, उसकी एडवर्टीजमेंट पे अटेंशन ही नहीं दी। टीवी बोलता जा रहा है, एडवर्टीजमेंट्स चलती जा रही हैं, लेकिन कस्टमर उसकी तरफ ध्यान नहीं दे रहे। लेकिन क्योंकि यहाँ पे फेस टू फेस इंटरेक्शन है, जब आप दो आदमी एक आमने सामने खड़े होते हैं और एक कुछ बोल रहा है, तो ये दूसरे के लिए कंपलसरी हो जाता है कुछ हद तक कि उसको उसकी बात, दूसरे की बात सुननी ही होगी। तो कस्टमर यहाँ पे अटेंशन पे करता है। तो मतलब अब वहां पे जो सेलर बताना चाह रहा है, चाहे वो 100% कस्टमर ना भी ले ना भी सुने, लेकिन उसका कुछ परसेंट तो सुनेगा। तो ये जो एक है रिस्पॉन्स, फिर अगर कस्टमर कुछ सुनता है तो डेफिनेटली ज्यादा चांस हो जाते हैं कि वो जो हमारे जो एफर्ट्स हैं वो सेल्स में कन्वर्ट हो जाए। तो यहाँ पे रिस्पॉन्स मिलता है, कस्टमर्स की अटेंशन मिलती है। इट इज द बेनिफिट ऑफ द पर्सनल सेलिंग। नेक्स्ट पॉइंट है इसका रिलेशनशिप। यहाँ पे दोनों का फेस टू फेस इंटरेक्शन है। दोनों जो सेल्स पर्सन है और जो कस्टमर है, दे आर गोइंग टू अंडरस्टैंड द नीड ऑफ ईच अदर। वो दोनों समझ रहे हैं कि सेलर क्या कहना चाह रहा है, वो ये बताना चाह रहा है कि ये प्रोडक्ट, कस्टमर ये समझ रहा है कि सेलर ये मुझे समझाना चाह रहा है कि ये प्रोडक्ट किस तरह से मेरे लिए यूजफुल है, और जो सेलर है वो ये समझ रहा है कि कस्टमर की क्या नीड्स हैं। ठीक है, तो वो कई बार नीड्स के हिसाब से जब उसको समझाने लगता है, तो यहाँ पे जो उनके रिलेशंस हैं वो फ्रेंडली हो जाते हैं। हम कई बार उन्हीं को कहते हैं कि आप ये बताओ कि अगर आप अपने लिए आपको अपने लिए कोई प्रोडक्ट चाहिए होता तो क्या आप इसको परचेज करते। तो इसका मतलब क्या है कि बातचीत में जो दोनों के रिलेशंस हैं वो फ्रेंडली हो जाते हैं। यहाँ तक कि ये भी होने लगता है कि जैसे एग्जाम्पल मैं आपको देती हूँ, यूरेका फॉर्ब्स का एग्जाम्पल ले लो। उनकी पर्सनल सेलिंग है, उनके सेल्समैन घर में आते हैं, ठीक है, यूरेका फॉर्ब्स, कि वो जो उनके हमारे वैक्यूम क्लीनर्स भी वो बेचते हैं, वो आरओ सिस्टम है, वाटर प्योरीफाई है। तो हम क्या करते हैं, हमारे पास इनका फोन नंबर होता है सेल्समैन का। ठीक है, हमारे पास ऑलरेडी उनका सपोज आरओ सिस्टम है। अब हम क्या परचेज करना चाह रहे हैं, हम उनका एक हम उनका एक वैक्यूम क्लीनर परचेज करना चाह रहे हैं। तो हम इसी को कॉल कर देंगे कि देखो भैया, तुम बेच गए थे, अच्छे से सर्विस देते हो, अब ये बताओ कि मैं उसका जो इसके जो वैक्यूम क्लीनर्स हैं उसके 2-3 मॉडल्स हैं, उसमें मेरे लिए कौन सा सबसे ज्यादा सक्सेसफुल रहेगा। ये क्या हुआ, इट इज अ फ्रेंडली रिलेशन दैट आर हैपनिंग बिटवीन द सेलर एंड परचेजर। दे बिलीव कि अब ये जो सेल्स पर्सन है ये मेरी नीड्स को समझता है, ये मुझे उस हिसाब से प्रोडक्ट बताएगा। ठीक है, ये भी एक एडवांटेज हो जाता है बेटा। और इसका एक नेक्स्ट पॉइंट है, बेटर कन्विंसिंग। देखो, इसका भी मैं एक एग्जांपल बता देती हूँ, उससे आपको ज्यादा समझ आएगा। जो सेलर है जब वो अपने प्रोडक्ट्स को सेल करने आता है, वो कस्टमर्स की नीड को आइडेंटिफाई कर लेता है। ठीक है, आपके घर में भी कई बार आप ये एग्जांपल देखोगे। फॉर एग्जांपल, वो वैक्यूम क्लीनर आपको सेल करने के लिए आया, उसने कहा कि सर आपके पास कार है, ये
जो आपका कार है ये उसको बहुत अच्छे से क्लीन करेगा। कस्टमर ने कहा नहीं मेरे पास कार नहीं है। कोई बात नहीं सर, आपके पास सोफा वगैरह होगा ना, सोफा की डस्ट है, कारपेट की डस्ट है, ये उसको बहुत अच्छे से क्लीन कर देगा। ठीक है। लेकिन अगर कस्टमर ये कह रहा है कि नहीं सर मेरे पास ऐसी कोई चीज नहीं है, तो तब वो आपसे कहेगा कि आप देखिए अब जो आप हफ्ते के हफ्ते अपने घर के जाले उतारते हैं, जो वो क्लीनिंग करते हैं, अगर वो वैक्यूम क्लीनर से आप क्लीनिंग करोगे तो वो जो आप जाले उतार रहे हो ना वो एटलीस्ट 1 मंथ नहीं आएंगे, क्योंकि ये स्पाइडर्स को साथ ले लेता है। इसका मतलब क्या है कि वो कन्विंस कर रहा है इन अ बेटर वे टू द कस्टमर्स, वो कन्विंस करने की कोशिश कर रहा है, वो उसकी नीड्स को समझ रहा है और उसी हिसाब से वो अपने प्रोडक्ट्स के फीचर्स को चेंज करके बता रहा है। तो इस तरह से उसने पर्सनल सेलिंग में, जो सेलर था, उसने कस्टमर्स की नीड को समझते हुए अपने प्रोडक्ट को चेंज किया। तो ये सारे जो हमारे फीचर्स हैं, दीज आर द फीचर्स एज वेल एज द एडवांटेजेस ऑफ पर्सनल सेलिंग। उनकी पर्सनल इंटरेक्शन हुई, वही उसी वजह से ये टू वे कम्युनिकेशन है। अब कस्टमर को अटेंशन देनी पड़ेगी तो रिस्पॉन्स भी बेटर होगा। इसी रिस्पॉन्स की वजह से, टू वे कम्युनिकेशन की वजह से रिलेशनशिप उनके डेवलप हो जाते हैं। जनरली दीज आर द फ्रेंडली रिलेशनशिप, और फर्दर परचेजेस में ये रिलेशंस काम आते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हमारा हो जाता है, सिंस दे आर अंडरस्टैंडिंग, द सेल्समैन इज अंडरस्टैंडिंग द नीड ऑफ द कस्टमर्स एंड ही इज गोइंग टू चेंज द फीचर्स ऑफ द प्रोडक्ट अकॉर्डिंग टू द कस्टमर्स। वो समझ रहा है कि ये फीचर इनको क्या चाहिए, तो वो उसी हिसाब का फीचर प्रोडक्ट का कस्टमर को डिटेल में बताएगा। अब इसमें एक चीज मैं आपको और बता दूं बेटा, ये जैसे अभी एग्जांपल आपको दिया मैंने वैक्यूम क्लीनर का, ठीक है, उसने कस्टमर की नीड को समझा और उस नीड के हिसाब से उसके फीचर्स को, उस यूज को उन्होंने एक्सप्लेन कर दिया। लेकिन ये जो एक बात है, चेंजेस द प्रोडक्ट एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ द कस्टमर, ये जो कस्टमर की नीड्स हैं, इस चीज को जब वो फेस टू फेस इंटरेक्शन होता है, तो ये एक तरह से रिसर्च और डेवलपमेंट की बात हो जाती है। क्योंकि आज तो हमने अपना बना हुआ प्रोडक्ट सेल कर दिया, उसके फीचर्स उनको एक्सप्लेन कर दिए, लेकिन यहाँ से कस्टमर की नीड्स भी पता चलती हैं, और इन्हीं नीड्स के बेस पर आगे जो प्रोडक्ट्स बनने जा रहे हैं दे विल बी मेड। क्योंकि कस्टमर सेटिस्फेक्शन, आपने ये पढ़ा है पहले कि कस्टमर सेटिस्फेक्शन भी पर्सनल सेलिंग में एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। कस्टमर सेटिस्फेक्शन तभी होगी अगर जो प्रोडक्ट है वो कस्टमर की रिक्वायरमेंट के हिसाब से होगा, यूज भी उन्होंने कस्टमर की नीड के हिसाब से बताया बनाया, और उसके बाद नए प्रोडक्ट्स को भी, सॉरी, यहाँ पे ये जो मैं सेंटेंस कहना चाह रही हूँ कि यहाँ पे उन्होंने जो यूज बताया प्रोडक्ट का, वो कस्टमर्स की नीड्स के हिसाब से एक्सप्लेन किया, और फर्दर जो वो प्रोडक्ट बनाएंगे इन फ्यूचर, द प्रोडक्शन दैट दे आर गोइंग टू डू, दैट विल बी एज पर द नीड्स ऑफ द कस्टमर्स। ठीक है, तो इस वीडियो में हमने पर्सनल सेलिंग के मीनिंग को किया, उसके एडवांटेजेस को किया। पर्सनल सेलिंग वही देखो, जैसे पिक आपको क्लियरली बता रही है, वही है कि सेलर डोर टू डोर आता है बेटा, और कस्टमर की नीड्स को आइडेंटिफाई करके उनके प्रोडक्ट्स को एक्सप्लेन करते हैं। सो दिस इज द पर्सनल सेलिंग। इस वीडियो के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे हम एक नए टॉपिक के साथ। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू।